अभी हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया है जिसमें कैथल जिले का एक युवक विदेश में बैठकर हमारे भारतीय समाज की एक जाति विशेष के विरुद्ध काफी गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है और साथ में महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। जैसे जैसे मोबाइल फोन्स और इंटरनेट का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके तहत होने वाले अपराधों की संख्या तथा उसमें आरोपी के प्रति जो कार्रवाई होनी चाहिए उसकी जटिलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैथल जिले के एक प्रसिद्ध वकील अर्पित गुप्ता जी से जानेंगे कि क्या है ताजा मामले में जटिलताएं और साथ में कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए जुर्मों के बारे में भी हम उनसे जानेंगे और क्या सजा का प्रावधान इसमें भारतीय दंड संहिता में मेंशन किया गया है इंडियन पिनल कोड में, वो भी उनसे जानेंगे। नमस्कार अर्पित जी। नमस्कार। तो सबसे पहले स्वागत है आपका कैथल ब्रेकिंग टीवी के शो में। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल में एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें प्रशासन ने तो पूरी त्वरितता से एफआईआर या मामला दर्ज किया है, जिसमें विदेश में बैठा हुआ यानी कि हमारे भारत की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर उसने ये अपराध जो है किया है और उसने इंटरनेट के माध्यम से भारतीय लोगों के एक विशेष जाति के प्रति अभद्र टिप्पणियां की हैं। सर, कितना ये मामला गंभीर है और इसमें मामला दर्ज होना बनता था या नहीं, और दर्ज किया गया है तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए डॉक्टर साहब, जो हाल ही में कल जो आप मामला कह रहे हैं ये बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे मामलों का पता होना और हमारे समाज में इसकी अवेयरनेस होना। तो जो ये मामला है, इस मामले के अंदर क्या है कि यूएसए के अंदर एक कैथल का नागरिक बैठा है, तो वो बंदा ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक से, इंस्टाग्राम से अपनी लाइव वीडियो अपलोड करता है जिसके अंदर वो हमारे समाज के कई वर्गों के ऊपर अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणी कर रहा है। तो इस मामले का जैसे ही हमारे प्रशासन को पता लगता है वैसे ही तुरंत तित्रम थाने के एसएचओ साहब ने इसके ऊपर एफआईआर नंबर 177 दर्ज करी है, वो भी अंडर सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, 294 and 506 of Indian Penal Code and section 3 subsection 1 of subclause C of SC/ST Act and section 3 subsection 1 subsection E of the same SC/ST Act। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये मामला दर्ज होना बनता था, क्या ये सही किया है और क्या आने वाले टाइम के अंदर क्या किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से ये मामला किसी भी वजह से खराब हो सकता है। तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वो नागरिक है वो भारतीय नागरिक है, वो इस समय यूएसए में बैठा है और यूएसए में बैठ के वो इंडिया के अपने कैथल के पर्टिकुलरली लोगों के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। तो हमारी जो इंडियन पिनल कोड है उसका सेक्शन 2 रीड विद सेक्शन 3 जो है, हम उसको पढ़ते हैं अगर, तो हमें उसमें यह मिलता है कि कोई भी एक्ट कोई बंदा बाहर बैठा हुआ करता है और उसके परिणाम इंडिया के अंदर होते हैं तो वो मामला इंडियन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फॉल करता है और इंडिया का प्रशासन स्पेशली पुलिस उसके अंदर एफआईआर कर सकती है, जो कि इस प्रेजेंट केस में हुई है। जी सर, मेरा इससे अगला सवाल जुड़ा हुआ ये है कि मामला तो दर्ज हो गया, एफआईआर तो हो गई, लेकिन क्योंकि ये विदेश में बैठा है, आपने देखा होगा कि देश में ही पुलिस को, प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ तो अपराधी या अक्यूज जो है वो विदेश में बैठा है। तो क्या उस तक पहुंचने के लिए हमारी कोई प्रत्यर्पण संधि यूएसए से या उस देश से है और क्या उसमें जटिलताएं सामने आएंगी पुलिस को? बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम उस बंदे को इंडिया में कैसे लाएं और इंडिया में लाके उसको सजा कैसे दिलवाई जाए। तो हमारे इंडिया का हर एक कंट्री के साथ, मोस्टली सारी कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है। यूएस उसमें से एक नेशन है जिसके साथ इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अकॉर्डिंग दोनों देश आपस के अंदर ये एक म्यूचुअल इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है और वो बंदा भाग के विदेश में चला जाता है या भागने से पहले या भागने के बाद विदेश में बैठा हुआ वो कोई क्राइम करता है, तो वो विदेश से इंडिया में लाया जा सकता है और अगर यूएसए का नागरिक इंडिया में भाग के आया है तो इंडिया वाले उनको यूएसए को वापस सौंप सकते हैं। हाँ, थोड़ी प्रोसीजरल डिफिकल्टीज है और थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन होगा जरूर, सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, जो क्राइम हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए।
सर ये तो मामला आपने बताया हमें कि किस तरह से विदेश में बैठे युवक ने, भारतीय मूल के युवक ने इस तरह की टिप्पणियां करके अपने खिलाफ मामला दर्ज उसके खिलाफ हो गया है, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन सर उन लोगों का क्या जो अपने ही देश में बैठकर फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल अक्सर यूज कर बैठते हैं, जाने अनजाने उनको मालूम ही नहीं होता, क्योंकि सर देश के आईपीसी के कानून क्या है वही आम जनता को बड़ी मुश्किल से मालूम होते हैं, और आईटी एक्ट तो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है और हर एक जन जन तक मोबाइल फोन पहुंच गया है। तो जो फेक प्रोफाइल बना लेते हैं जाने अनजाने में और उसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, वो कितना गंभीर अपराध है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात जो मैं यहां बताना चाहता हूं वो ये है कि भारतीय कानून ये नहीं सो कहता कि अगर आपको कानून का नहीं पता तो आप बच सकते हो। कानून कहता है कि आपको पता ही पता है, अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको भारत का हर एक कानून पता है। अगर आपने कोई काम कर दिया, आपको नहीं पता कि वो कोई जुर्म है और एक्चुअल में वो जुर्म है, अगर आपको उसके अंदर आपकी एफआईआर हो या कोर्ट के प्रोसीडिंग चले तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि मुझे तो इस कानून का पता ही नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो ये आपको प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको पता होगा, इंडिया में हो आपको इंडिया का पता हो, अगर आप फ्लाइट में या किसी भी माध्यम से इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो जहां पर आप जा रहे हो वहां पर भी ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपको वहां का कानून भी पता है। जी सर, अक्सर लोग एक दूसरे के फर्जी दस्तखत कर लेते हैं, सोचते हैं कि भाई अभी वो प्रेजेंट नहीं है, चलो मैं उसके नाम के साइन कर देता हूं, या कई बार फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, खैर आजकल तो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए काफी, प्रॉपर्टी नाम कराने के लिए काफी डिफिकल्ट लॉज हैं, लेकिन हाल फिलहाल में भी आपके संज्ञान में एक मामला आया होगा जिसमें जजों के ही फर्जी साइन कई कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने कर लिए, वो कितना गंभीर है सर? देखिए ये ठीक है, अभी हाल ही में ये मामला आया है कि एक डॉक्टर साहब ने एक सेशन जज साहब के कैथल के फर्जी दस्तखत करके कोई काम किया है। तो उस बारे में जहां तक देखें, पहली बात तो किसी के फर्जी दस्तखत करना ही एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आप उससे बड़ा जुर्म ये है कि आप किसी सरकारी अधिकारी के, वो भी एक सेशन जज के, आप फर्जी दस्तखत कर रहे हैं। तो इसके अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होगी ही होगी, साथ के साथ एफआईआर लॉन्च भी होगी आपके खिलाफ। और इसके अंदर सेक्शन 467 ऑफ इंडियन पिनल कोड कहता है, फोर्जरी के रिगार्डिंग ही वो बात करता है कि अगर फोर्जरी होती है इसी केस के अंदर पर्टिकुलरली तो उम्र कैद तक की सजा है उसके अंदर। जी सर, ये तो हमने बात कर ली फेक प्रोफाइल आईडीज की, आईटी एक्ट की, और फेक सिग्नेचर। अभी एक आपका प्रश्न था, वो बीच में मैंने उसका आंसर रह गया, तो उसके बारे में बताता हूं मैं थोड़ा सा आपको कि फेक आईडी की बात होती है। आईडी हैक की बात कर लेते हैं पहले। तो आईडी हैक करना आईटी एक्ट के सेक्शन 66 के अंदर कानूनन जुर्म है, और जिसके अंदर 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। यह है आईडी हैक करने के रिगार्डिंग। दूसरा आता है कि किसी की फेक आईडी बनाना। देखिए, जो एक सोशल मीडिया है ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, एक सोसाइटी है, ये वर्चुअल सोसाइटी है। तो इसके अंदर अगर आप किसी का फेक अकाउंट बनाते हो, फेक अकाउंट बनाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उस फेक अकाउंट को गलत यूज करना, किसी से मान लो अभी हाल ही में काफी लोगों की फेसबुक से मेरे पास मैसेजेस आए कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है और ये अगर आपसे किसी पैसे की डिमांड करे तो उसके ऊपर ध्यान मत देना। तो अगर फेक आईडी बनाई जाती है, किसी का अकाउंट हैक किया जाता है, उसके बाद उस आईडी का गलत उपयोग किया जाता है, तो आईटी एक्ट का सेक्शन 66D है जो इसके बारे में सजा का प्रावधान रखता है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन कोर्ट जो है वो कर सकती है सजा। जी सर, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक खुला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर स्पिट एंड रन हो रहा है, यानी लोग थूक रहे हैं और भाग रहे हैं, किसी को भी कोई अभद्र गालियां दे देता है। सर आप देखिए, अगर सोशल मीडिया पर आपको भी संज्ञान में होगा कि लोग माँ बहन की गालियां बड़ी आराम से दे जा रहे हैं, और किसी को भी, चाहे वो बड़े मंत्री ओहदे पद के लोग हों, उनके अकाउंट में भी ऐसी गालियां दे देते हैं। कितना गंभीर है सर, और इसकी क्या सजा है? देखिए, ये सोशल प्लेटफॉर्म जब भी हम यूज करें, ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी मर्यादा में रहकर हम उसको यूज करें। अगर हम मर्यादा लांघ कर उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। और इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आपने बताया वो बनाया गया है। तो इसमें पहले सेक्शन 66A होता था, जो कि पर्टिकुलरली इन सेक्शंस के, इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सेक्शन 66A जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया था और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था।
तो इसके अलावा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 294 है जो इस बारे में ही बात करता है कि यदि कोई बंदा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कोई भी अभद्र गालियां या कुछ भी वर्ड्स लिखता है तो 294 के अंदर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, जिसके अंदर 3 महीने तक की सजा है। जी सर, जैसे आप देखते हैं कि आजकल रिलेशंस बढ़ रहे हैं, रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहे हैं। हमने एक वीडियो भी बनाई थी कैथल बेकिंग टीवी पे, किस तरह जटिल हो रहे हैं आजकल, कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। इस बीच संबंधों के दौरान लड़का या लड़की एक दूसरे की पर्सनल मोमेंट्स की वीडियोस क्लिप अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं और फिर उन्हें पोर्न वेबसाइट्स पर डाल देते हैं। उनको या तो मालूम नहीं होता है, ये जानबूझकर उसे हताश करने के लिए ऐसा करते हैं, एक्सटॉर्शन करने के लिए। कितना गंभीर अपराध है सर ये? देखिए, ये हमारे समाज में ये बहुत चीज फैल रही है, ये कि मजे के लिए या उत्सुकता होती है तो किसी वजह से भी वो आपस में वीडियोस बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं और ना चाहते हुए चाहते हुए उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो इसी कंसर्न के अंदर सेक्शन 66E है जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर की मेल हो या फीमेल हो, अगर वो बंदा किसी भी व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति की किसी भी प्राइवेट पार्ट की फोटो खींचता है या वीडियो बनाता है और उसको अपलोड कर देता है तो ये सेक्शन 66E में पनिशेबल है, जिसके अंदर 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का फाइन का प्रावधान है। जनाब, ये तो बात हुई कि जिसमें हम दूसरे व्यक्ति की वीडियो अपलोड कर देते हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जिसमें जो कई लोग जल्दी घटिया किस्म की एक पब्लिसिटी पाने के लिए अपनी ही न्यूड तस्वीरें आजकल अपलोड कर देते हैं कि बॉडी शेमिंग कर रहे हैं अपनी या बॉडी शो कर रहे हैं। वो कितना गंभीर अपराध है कि समाज में अश्लीलता फैलाना, ऑब्सेनिटी फैलाना सर? तो हाल ही में साउथ इंडिया साइड की एक किसी लेडी की ऊपर FIR हुई है। उसके अंदर क्या था कि वो बॉडी शेविंग जो आपने बोला, उसी के अंदर उसके ऊपर FIR हुई है। वो अपने न्यूड थी और वीडियो अपलोड कर रही है जिसके अंदर उसके जो बच्चे हैं वो उसकी बॉडी के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं। जी, ये मेरे मामले में, मेरे ज्ञान में भी आया मामला जी। तो इसी कंसर्न के अंदर IT एक्ट का सेक्शन 67 है जो ये बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ऑब्सीन वीडियो, फोटो कुछ भी अपलोड करता है, किसी भी तरह, किसी भी लिए चीप पब्लिसिटी आप कह लीजिए, किसी भी लिए कर देता है, तो उसके अंदर जो सजा का प्रावधान है सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट के अंदर है, जिसके अंदर पहली बार अगर आपको सजा होती है तो उसमें 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। और यदि दोबारा आप ऐसा जुर्म करते हैं तो उसके दोबारा, तिबारा, चौबारा जितनी बार भी करते हैं तो उसके अंदर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के फाइन का प्रावधान है। जी सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जाति आधारित कई बार कमेंट हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक उन्माद भी आजकल लोग पैदा कर देते हैं। एकदम से किसी भी धर्म के प्रति कोई कमेंट कर देना, जहां पर देखा कि ये तो हमारे अपोजिट धर्म का है, जहां पर उन्हें कोई तर्क नहीं मिलता तो सीधा धर्म पर आक्रमण कर देते हैं सामने वाले के। वो कितना गंभीर अपराध है सर, किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट या पोस्ट किए गए वीडियो के द्वारा? देखिए, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है ना, इसके अंदर जरी जरी बातों के ऊपर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कभी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर लड़ाई होती है इंडिया में, कहीं पे जाति को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं रिलीजन को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। तो इन्हीं मुद्दों के बारे में हमें जब भी हम कोई बात बोले, सोशल मीडिया पे बोले, ओपन स्पीच दे रहे हो उस पे बोले, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह के वर्ड्स यूज ना करें कि दूसरों के रिलीजन, दूसरों की लैंग्वेज, दूसरों के किसी भी चीज को हम किसी भी तरह से इफेक्ट करें। और अगर ऐसा होता है तो सेक्शन 505 है इंडियन पिनल कोड का, जो इसके रिगार्डिंग पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, सजा बताता है कि यदि कोई बंदा कोई भी स्टेटमेंट देता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे ओपन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर करता है, जिससे वो रूमर्स फैला रहा हो, रॉन्ग रूमर्स फैला रहा हो, तो ये अपने आप में ऑफेंस है, जिसकी सजा सेक्शन 505 सब सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। जी
सर आजकल जो है आपने देखा होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का फैसला आता है तो लोग उस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कभी कभी हदें पार कर जाते हैं। हाल फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का भी मामला सामने आया था जिसपे उन्हें गिल्टी भी होल्ड किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें छोटा सा फाइन देकर उससे छोड़ दिया गया था। तो ऐसे में कितना गंभीर है हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक जो ढांचा है उसके प्रति कमेंट करना और साथ में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के प्रति कमेंट करना, मंत्री अफसर के प्रति कमेंट करना कितना खतरनाक है सर, और क्या अपराध है? देखिए, जो हमारा इंडियन सिस्टम है इसके 4 पिलर हैं। उन 4 पिलर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जुडिशरी कह लीजिए। इन शॉर्ट, जो हमारी जुडिशरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे इंडिया का। तो सुप्रीम कोर्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक। तो इनके खिलाफ कोई भी बात की गई हो, देखिए कोई जजमेंट डिलीवर होती है तो उस जजमेंट के ऊपर फेयर क्रिटिसिज्म करना, उसकी आलोचना करना, उसके डीमेरिट्स या उसके मेरिट्स को डिस्कस करना, ये अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर 2 कदम बढ़ के फेयर क्रिटिसिज्म की बजाय नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। तो कोर्ट की अगर संज्ञान में ये चीज आती है कि कोई इस तरह के वर्ड्स बोल रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ भी कर रहा है कि जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की जो मर्यादा है, जो उसकी इमेज है वो धूमिल होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिनको हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने कंटेम्प्ट की खुद सुनवाई करके सजा दे सकते हैं। जी सर, तो ये बात तो हमने कर ली सर कि जातिगत भावनाओं को भड़काना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति टिप्पणी करना, लेकिन सर कैरेक्टर, चरित्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए। कई बार सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन कर दिया जाता है, जैसे कि कोई भी आकर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल देता है, आरोप लगा देता है कि फला ने मेरे साथ ऐसे किया, फला ने मेरे साथ वैसा किया। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन का भी कोई जो चरित्र हनन जो होता है इसके माध्यम से, उसके बारे में भी हमारा कोई भारतीय दंड संहिता या कानून कुछ कहता है क्या सजा का प्रावधान है? देखो जी, जो एक बंदे का चरित्र होता है, बंदे को पूरी उम्र लग जाती है वो चरित्र बनाने के लिए, और मात्र 2 लाइनें 3 लाइनों का सिर्फ खेल होता है वो चरित्र बिगाड़ने के लिए। तो एक इंसान का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक कपड़े हैं उसके बॉडी के लिए उसका चरित्र। तो इसी चरित्र के अगेंस्ट कोई भी कुछ अगर कहता है, गलत कहता है और झूठा कहता है, तो उसके लिए हमारा कानून सशक्त है। कानून के अंदर हम 2 प्रावधान के अंदर हम, अगर हमारी डिफेमेशन होती है या हमारी कोई जो ये है डिफेमेशन करता है, तो उसके 2 प्रावधान है, सिविल रेमेडी है, क्रिमिनल रेमेडी है। क्रिमिनल रेमेडी के अंतर्गत आप उसके अगेंस्ट जो है आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और जिसके अंदर सजा का प्रावधान है। दूसरा है सिविल रेमेडी। सिविल रेमेडी के अंतर्गत आप उससे अपने जो आपका मान है, चरित्र है, उसका जो हनन हुआ है उसको कंपेंसेशन के लिए आप कोर्ट में केस डाल सकते हैं उस बंदे के अगेंस्ट। जो हम सुनने में आता है जैसे मानहानि का मुकदमा करना। मानहानि का मुकदमा करना मतलब वो सिविल कोर्ट के अंदर केस डालना कि आपने मेरे चरित्र का हनन किया है, आपने मेरी डिफेमेशन करी है, तो इसलिए आप इतनी कंपेंसेशन मुझे दें। जी सर, आजकल व्हाट्सएप का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का ज़माना है। लोगों के पास कोई न्यूज़ आती है, कहीं से कोई खबर आती है और उसको फट से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ये सोचकर कि हाँ ये सोशल मीडिया पर आया है तो ये तो सच ही होगी। तो ये सर क्या वो अनजाने में कोई गंभीर अपराध कर बैठ रहे हैं? और यदि उनसे अनजाने में कोई फेक न्यूज़ शेयर हो गई तो इसके बारे में भारतीय दंड संहिता या भारत का कानून क्या कहता है और सजा का प्रावधान क्या है? देखिए, आजकल ये सारी सोशल मीडिया, स्पेशली फेसबुक जो है, ये एक एडवाइजरी इशू करते हैं कि बी अवेयर ऑफ फेक न्यूज़। आपने व्हाट्सएप की एड्स भी देखी होंगी, उसमें ये कहा है कि आप प्रॉपर वेरीफाइड न्यूज़ जो है वो शेयर कीजिए, लेकिन ऐसे ही कोई न्यूज़ आई वो शेयर करना वो गलत है और कानूनी जुर्म भी है वो। अगर हम कोई भी न्यूज़ शेयर कर देते हैं, गलत न्यूज़ शेयर कर देते हैं, और उस न्यूज़ को शेयर करने से किसी सोसाइटी के सेक्शन में कोई इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई रिवोल्ट की भावना होती है, तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है, जिसके अंदर जो है 3 साल तक की सजा और नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो। यदि
इन र्यूमर्स का असर ये होता है कि किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, या किसी की प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग, रेजिडेंस, लैंग्वेज, किसी भी चीज को अगर ठेस पहुंच रही है तो इसके अंदर भी, या फिर किसी दो रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर, हिंदू मुस्लिम हो गए या कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर मनमुटाव हो रहा है, कोई रिवोल्ट हो रहा है, तो वो अपने आप में जिसे कह सकते हैं कि बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि दंगे हो जाते हैं इंडिया के अंदर। तो इन चीजों को रोकने के लिए जो हमारा आईटी एक्ट है वो कानून बनाता है, और जिसके अंदर जो सजा है 3 साल तक की है, और ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल मैं आपको बता दूं जरा सा। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे सीआरपीसी के अकॉर्डिंग 2 तरह के ऑफेंस है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसके अंदर तुरंत एफआईआर दर्ज हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। दूसरे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसके अंदर पुलिस ही बेल ले लेती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है जिसके अंदर पुलिस को पावर नहीं है अदालत से बेल लेनी पड़ती, वो अदालत बेल देगी। जी जी। तो सर एक तो आज युवाओं के मन में एक प्रश्न रहता है कि एक मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगा, इसके अंदर यदि पैंडेमिक के टाइम पे, जैसे कब कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम पे कोई फेक न्यूज सॉरी अगर कोई फेक न्यूज स्प्रेड करता है तो वो सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल है, जिसके अंदर जो 1 साल तक की सजा है और फाइन का प्रावधान है जिसमें। सर जैसा कि आप जानते हैं आजकल इंटरनेट के ऊपर सारी तरह का जो कंटेंट है वो अवेलेबल है, अच्छा भी, बुरा भी, स्पिरिचुअल भी। उसमें पोर्न वीडियोस का एक बहुत बड़ा देखा गया है हाथ। जब हम देखते हैं रिपोर्ट्स जर्नल्स में छपती हैं कि करोड़ों अरबों लोग जो है रोजाना पोर्न वीडियोस देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से। कुछ साइटें तो ब्लॉक कर दी गई हैं, उस पर लिखा आता है मैसेज, मैंने भी एक जर्नल में पढ़ा, एक अखबार में पढ़ा कि कुछ साइटें ब्लॉक कर दी गई हैं, लेकिन कुछ पे पोर्न अभी भी अवेलेबल है। तो सर क्या क्लियर कट गाइडलाइन है, क्या पोर्न देखना कानूनन तौर पर सही है? अपने मोबाइल फोन में अगर पर्सनली कोई पोर्न देख रहा है या दोस्तों के साथ बैठकर पोर्न वीडियो देख रहा है, अश्लील फिल्में, गंदी फिल्में देख रहा है, तो क्या वो कानूनन सही है या उसमें भी सजा का प्रावधान है? बिल्कुल। तो जैसे कि अब पोर्न वीडियोस की बात करें अगर हम, तो पोर्न वीडियोस एक इस तरह की वीडियोस होती हैं जो माइंड को करप्ट करती हैं। तो इन पोर्न वीडियोस के कंसर्न में पर्टिकुलरली हम इनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पोर्न वीडियोस जिसके अंदर अंडर 18 लड़की हो, एक जिसके अंदर अबव 18 लड़की हो। जो अबव 18 लड़की की पोर्न है जो, वो किसी को हम सेंड करते हैं। ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर हम आज तक बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि पोर्न वीडियोस को सर्कुलेट करना, सेंड करना, ना जानते हुए कि ये कानूनन जुर्म है। सेक्शन 67A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जो इसको अपराध घोषित करता है, जिसके अंदर अगर आपको पहली बार सजा होती है तो उसके अंदर वो 5 साल तक की सजा होगी और 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। और यदि आपके ऊपर दोबारा आपको इसके ऊपर गिल्टी पाए जाते हैं तो उसके अंदर सजा का प्रावधान बढ़ जाता है, जो कि बढ़ के 7 साल तक का और 10 लाख रुपए तक का फाइन का प्रावधान है। ये तो हो गया अगर एडल्ट है पोर्न मूवीज के अंदर और उसको शेयर किया जाता है। अगर हम बात करें अंडर 18 गर्ल्स की या बॉयज की पोर्न वीडियोस की, तो जो इसके रिगार्डिंग जो कानून है वो थोड़ा और ज्यादा सख्त है। अब देखिए, जो ये कानून सख्ती बनाई गई है इसलिए बनाई गई है ताकि फ्लैश ट्रेड को अवॉइड किया जा सके। किसी को भी मतलब फ्लैश ट्रेड के अंदर जाने से पहले वो 10 बार सोचे, और स्पेशली अंडर 18 लड़कियों को फ्लैश ट्रेड में डालना एक बहुत गंभीर अपराध है। तो इसके अंतर्गत अगर आपको पहली बार सजा होती है तो उसके अंदर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का फाइन, और उसके बाद कभी भी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब्सिक्वेंटली आप कन्विक्ट होते हैं तो उसके अंदर 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का फाइन है। एक मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ देखना ही नहीं, अगर आप अपने ब्राउजर के ऊपर लिखते भी हैं अंडर 18 पोर्न, तो इट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, जो कि सेक्शन 67B के अंदर पनिशेबल है। जी।
तो ये थे हमारे साथ कैथल अदालत के मशहूर वकील अर्पित गुप्ता, जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेट के अपराधों के बिंदुओं पर हमारे जो डाउट्स थे वो क्लियर करे। आशा करते हैं कि कैथल ब्रेकिंग टीवी की खास पेशकश आप लोगों की, आम जनता की अवेयरनेस यानी जानकारी को बढ़ाने के लिए जरूर कारगर साबित होंगी। साथ में हम जिला प्रशासन का और कैथल पुलिस का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए मामले को दर्ज किया और साथ में छानबीन कर रही है। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम जनता में यह जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे देश के जातिगत या धार्मिक ताने बाने को खराब ना करें। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल ब्रेकिंग टीवी, अपने सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।